मेयर साहिबा जब चुनाव में आए तो पानी हेल कर गए थे। पानी हेल के आए थे। अब बोले थे कि सबसे पहले यही रोड का विकास होगा। नमस्कार, INS24 में तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र सिंह। इस वक्त मोतिहारी की ये बाज़ार समिति आप देख रहे हैं, जो कृषि उत्पादन बाज़ार प्रांगण मोतिहारी, ये पूर्वी चंपारण के लिए बहुत बड़ा मार्केट और बाज़ार है। यहीं बाज़ार समिति से सभी जगह सभी सामानों का यहाँ सप्लाई होता है और यहीं से सभी जगह जाते हैं। एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ, ये देश को लगभग 80 साल होने जा रहा है आज़ादी का, और ये हमारे विकास पुरुष नीतीश कुमार जी का भी एक बहुत बड़ा सपना थे। गली नली और सभी जगह विकास कर दिए हैं, सभी रोड नाले सब कुछ बन गए हैं, ये कहा जा रहा है। लेकिन जब ग्राउंड रिपोर्टिंग और ग्राउंड में जब हम लोग पहुँचते हैं तो इसकी पूरी भेद खुल जाती है कि आखिर क्या है, लोग त्रस्त कैसे हैं। आप ये समझ सकते हैं, मेरे हाथ में ये कोर्ट की ये कागज़ जो है, ये कोर्ट है। यहाँ के लोगों ने ये कोर्ट पर भी जा कर के ये अपने विकास के लिए नहीं, ये रोड के विकास के लिए, ये अपने घर बनाने के लिए कोई आवेदन नहीं दिए हैं। ये कोर्ट के चक्कर लगाए हैं आम जनता के लिए कि ये रोड की समस्या जो है, आए दिन यहाँ अगर एक बारिश हो जाती है तो 2.5 से 3 फीट पानी इस रोड पर बहने लगता है और लोगों के घर में पानी घुस जाता है, रहना मुश्किल हो जाता है। ये बाज़ार समिति की रोड है और यहाँ लगातार आज़ादी, जब से देश की आज़ादी मिली है तब से MLA और MP लगातार, सांसद, वार्ड मुखिया लगातार बन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कभी नहीं बने, लेकिन अभी तक इसका कोई जीर्णोद्धार नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। लोगों का कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ता है और यहीं जब चुनाव आती है तो वोट के लिए लोग रोड जा कर के बूथ पर मारामारी कर लेते हैं कि मुझे वोट किसको देना है, RJD को देना है, तो कोई कहता है भाजपा को देना है, कोई कहता है कि कांग्रेस को देना है। लेकिन विकास की जब बात आती है तो उनको किसी नेता का कोई जनता की बात कोई नेता नहीं सुनता है। वो चाहे MLA हो, चाहे MP हो, यार्ड हो, या किसी भी पार्टी के हो, भारतीय जनता पार्टी के हो या कांग्रेस के लोग हो, जनता की बातों को नहीं सुन पाता है और जनता कचहरी और रोड ये जज के पास के चक्कर लगाने लगते हैं, कोर्ट की चक्कर लगाने रहते हैं, और फिर भी उनको ये नहीं मिल पाता है कि जाए तो जाए कहाँ। कोर्ट ने डायरेक्ट आदेश दिया है कि आप इस मामले को लेकर कोर्ट गए थे और कोर्ट ने कह दिया है कि आप इसको लेकर के आप अपने स्थानीय विधायक और सांसद, वार्ड और मुखिया के पास जाइए और वो आपका काम हो जाएगा। और ये लेटर भी उन लोगों के पास, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। देखिए यहाँ जनता कैसे बेहाल है, इसलिए मैं जनता से मैं पूछना चाहूँगा कि यहाँ इनकी क्या समस्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयप्रकाश गुप्ता है। क्या समस्या है आपकी? समस्या यहाँ 20-25 साल से है। यहाँ पर सावन भादों के मौसम में जो है, यहाँ पर 2.5 फीट पानी लग जाता है और पानी लगने की वजह से जो झोपड़ी बना हुआ है, वो झोपड़ी में पानी घुस जाता है, जिसकी वजह से लोगों का रहना मुश्किल हो गया है और आए दिन गाड़ी घोड़ा गिरते रहता है, जिससे दुर्घटना भी होते रहता है। आए दिन एक्सीडेंट होता है, गाड़ी पलट जाती है, उसमें लोग, कितने लोगों को पैर और हाथ टूट गया, जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। बताइए कितना शर्म की बात है। एक शहर के ये हॉट है, ये समझ जाइए कि एकदम बीचों बीच शहर में है। ये क्या नाम है आपका? इंजीनियर अशोक कुमार। अच्छा अशोक जी, ये बताइए ये समस्या क्या है? ये सबसे बड़ा समस्या रोड का है। रोड इतना खाल हो गया, समझिए टापू बना हुआ है ये बाज़ार समिति का। या 1 से 1.5 फीट पानी हर एक बरसात में रहता है। इसके लिए हम लोग कंप्लेन भी करते हैं, आके पानी निकाल देता है, रोड बनता भी नहीं है। इसके लिए हम लोग कोर्ट भी गए हैं, कोर्ट से भी आदेश है, फिर भी कोर्ट का आदेश का कोई वैल्यू नहीं है, ना नगर परिषद को, नहीं कोई भी पदाधिकारी को। अपने MLA और MP के पास सभी कोई के कह दिए। लगातार 20 साल से प्रमोद जी यहाँ विधायक हैं, लेकिन एक काम उनसे नहीं हुआ। नहीं डॉक्टर शमीम है इधर, उससे भी कहा गया, उससे भी नहीं हुआ। नहीं सांसद, किसी से नहीं हो रहा है काम। इसलिए हम लोग अब रोड पर आएंगे, जैसे भी हम लोग का विकास हो, रोड बने। हम लोग अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, समाज के लड़ रहे हैं। समाज के लिए हम लोग कोर्ट तक गए, लेकिन आज तक कोर्ट के वैल्यू भी नहीं लोग कर रहा है। इतना पावरफुल नेता लोग हो गए हैं। क्या हम सोचते हैं, ये ऐसा भी लोग कहता है कि शमीम विधायक कहते हैं कि मेरा नहीं है और प्रमोद जी कहते हैं कि ये मेरा क्षेत्र नहीं है? तो सब अपना ही लोग के बनावटी बात है, सब सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए है। कोई बात नहीं, कोर्ट जब आदेश दिया तो जो चाहे बना सकता है, जो अपना फंड लेके कोई बना सकता है। देखिए लगातार प्रमोद जी के प्रति लोगों की गुस्सा और आक्रोश भड़क रही है। बहुत सारी जगह उनको समस्या, ये आक्रोश को झेलना पड़ रहा है। लोगों का काम नहीं हुआ है। अगर निश्चित तौर पे अगर जनता ने वोट दिया है तो काम खोजेंगे, और इनका कहना है यहाँ के लोगों का, अगर ये नहीं हुआ तो हम लोग रोड पर भी उतरने का काम करेंगे। इस बार नहीं भी होगा तो हम लोग परिवर्तन ही कर देंगे। इस बार सब सीट को खाली कर देंगे, नया चेहरा लाएंगे। बिल्कुल, लोग परिवर्तन के मूड में है। ये बहुत बड़ी समस्या तो है ही। अब देखिए ये अपने समस्या के लिए थक चुके हैं, अब सोच रहे हैं कि ये बार बार ड्राइवर बदलने से काम नहीं चलेगा, इस बार गाड़ी भी बदलने के प्रयास में लोग हैं।
कभी भाजपा कभी आरजेडी तो करते वोट देते इस बार परिवर्तन होगा, जिस भी होगा कैंडिडेट आने दीजिए, हम लोग परिवर्तन करेंगे तभी विकास होगा। जी क्या नाम बात? मेरा नाम रामाशंकर प्रसाद है। जी क्या समस्या बा आपने की? समस्या जो है बाजार समिति का रोड है, बहुत इम्पोर्टेंट रोड है। ये सब्जी मार्केट भी है, यहाँ से दूर दूर की गाड़ी आती है और यहाँ से जो है जितनी छोटी बड़ी गाड़ी है सब आती जाती है। लेकिन बरसात के दिनों में अगर थोड़ा भी बारिश होती है तो पानी लग जाता है, और पानी लग जाता है तो छोटी बड़ी गाड़ी वो अक्सर उलटते रहता है, जिसमें कभी कभी बहुत बड़ी दुर्घटना भी हो जाती है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यह है कि बच्चे को आने जाने के लिए इधर स्कूल है, आने जाने में दिक्कत होता है। ये रोड सीधा स्टेशन से कनेक्ट है, ये लोगों को थोड़ा शॉर्ट पड़ता है, लेकिन ऐसा परिस्थिति है कि आज ये रोड उपेक्षित है और बहुत दिनों से इसे बार बार कहा जाता है, बार बार प्रयास किया जाता है, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। रोड ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। ये तो नगर निगम हुए लगभग 3 साल होने जा रहा है जी। और ये नगर निगम के द्वारा मेयर के द्वारा भी काम को नहीं किया गया। जी नहीं, अभी कोई इसका देख रेख कुछ नहीं हुआ है। नहीं, इसमें कोई काम नहीं हुआ है, ना ही इसका भी काम होने की कोई संभावना हमको लग रहा है। तो ये मेयर का भी बहुत बड़ा दायित्व बनता है। जी एकदम, नगर निगम में है तो मेयर साहब जब चुनाव ये के पहले प्रीति आए कुमारी थे, जो है पानी हेल के गए थे। देखिए मेयर साहिबा जब चुनाव में आए तो पानी हेल कर गए थे। पानी हेल के आए थे, अब बोले थे कि सबसे पहले यही रोड का विकास होगा, यही रोड का काम होगा। मेयर साहिबा का कहना है कि ये सबसे और पहले वादा करके गए थे और लोगों ने समीम वोट भी साहब दिया। का इतना दिन मंत्री रहा है, विधायक रहा, ये रोड से लेकर के और बंजरिया मस्जिद वाला रोड देख लीजिएगा। समीम साहब का विकास है, सिर्फ अपने क्षेत्र में अपने एरिया में कराते हैं। वो भी नहीं होता है, ना इधर नहीं होता है, वो अपने तरफ कराते हैं। देखिए लोगों में गुस्सा, हम लोग की तरफ नहीं गुस्सा होता है। लोगों में गुस्सा किसी एक पार्टी के लेकर के नहीं है, तमाम जनप्रतिनिधियों के प्रति लोगों का गुस्सा है। लोग ये नहीं कह रहे हैं कि भाजपा ठीक है तो कांग्रेस ठीक है। ये चुने हुए जितने जनप्रतिनिधि हैं सभी लोगों का कहना है कि ये सभी निकम्मे हैं। जहाँ तक बात हो रहा है डॉक्टर शमीम साहब का, तो आप देखिए यहाँ पकड़िया जो हॉस्पिटल है, वहाँ पर अगर मरीज डिलीवरी के लिए आता है, हॉस्पिटल से पहुँचने से पहले जो है डिलीवरी वाले लेडीज का जो है डिलीवरी हो जाता है। इस प्रकार का रोड है वहाँ पर, आप देख सकते हैं वहाँ जाकर। बिल्कुल ये रोड की स्थिति देखिए, अगर पेशेंट हो। मुख्यमंत्री से लेके सारा किसको छोड़े हैं? देखिए ये कोर्ट भी ये तमाम लोग गए हुए हैं। ये देखिए कोर्ट से ये अशोक कुमार जी हैं और अन्य तमाम लोग हैं। पेपर तो अच्छे से दिखाइएगा, ये कोर्ट का आदेश है। देखिए ये कोर्ट का आदेश है। ये लोगों ने देखिए जनता थक चुकी है, जनप्रतिनिधि के पास दौड़ते दौड़ते जनता थक चुकी है। आज कोर्ट का भी शरण लेना पड़ा, लेकिन वहाँ से भी कोई ठोस डिसीजन दिखाई नहीं दे रहा। कोर्ट भी वहीं बोले ही है कि आप अपने जनप्रतिनिधि के पास जाइए, आप जिसको वोट दिए हैं उसके पास जाइए। निश्चित तौर पे कोई भी यही कहेगा कि आप वोट जिसको दिए हैं उसी के पास जाइए। अगर वोट ले करके वोट चोरी करके और वो जनप्रतिनिधि बन गया और हमारे काम को नहीं कर रहा है तो फिर अब जाएँ। अब बताइए ये स्थानीय मुद्दा है, स्थानीय मुद्दा को कोई यूएनए में जाके नहीं ना उठाएगा जी। कोई स्थानीय मुद्दा यही कहेगा। ये समस्या देखिए, ये बताया जा रहा है कि ये निजी रोड है। ये जो रोड है, ये देख रहे हैं जो बना हुआ पक्का, ये निजी रोड है। यहाँ के लोगों का, स्थानीय लोगों का कहना है कि निजी है, लेकिन जितने जब बाजार समिति की जो रोड है इस पर देखिए कि ऑलरेडी कचरा से भरा हुआ है, सब कुछ है, अतिक्रमित है। लेकिन यहाँ किसी को ये रोड खाली करा दे या बनवा दे, बेहतर चौड़ीकरण यहाँ तो 4 लेन की तरह होनी चाहिए कि 3-4 गाड़ियाँ आए और जाए। बड़ी बड़ी ट्रक भी आती है और जाती है। ये देखिए ये पुल आप देख रहे हैं ना, ये देखिए ये कैसा बना हुआ है। ये नाला देखिए आप, यहाँ नाला से काम हो रहा है। ये लगभग 2-2.5 फीट का नाला बनेगा। इससे क्या पानी का निकास हो पाएगा? ये खोद कर छोड़ दिया गया। ये खोद कर छोड़ दिया गया। यहाँ काम नहीं है, बस हो गया दिखावे के लिए कि काम। देखिए ये बहुत बड़ी बात की, देखिए चुनाव आ रहा है तो कहीं कहीं गड्ढा खोद देना है ताकि लोगों को लगे कि अब मेरा काम हो रहा है, अब इस नेता को हम वोट दे देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ये देखिए 420 इसको कहा जाता है। ये नेता नहीं, तमाम 420 लोग आ रहे हैं वोट लेने के लिए। तो हम आग्रह करेंगे यहाँ के लोगों से कि वैसे 420 नेताओं की पहचानने की ज़रूरत है और आप में बहुत बड़ी ताकत है, एक वोट की ताकत है। आप अपने वोट से एक अच्छे जनप्रतिनिधि ला सकते हैं, अपने वोट से चोर ला सकते हैं। तो डिसीजन आपको करना है कि चोर को लाना है कि अच्छे जनप्रतिनिधि को लाना है। वोट एक ही तो है। इस बार रोड नहीं तो वोट नहीं। देखिए इस बार देखिए आवाज़ उठ चुका है। ये इस बार रोड नहीं तो वोट नहीं। ये 24 नंबर वार्ड है, अब 22 नंबर वार्ड है और ये लोगों का कहना है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। अब नेता सोच लें कि रोड देंगे तो वोट लेंगे या नहीं। निश्चित तौर पे लोग
बहुत सारे लोग आते हैं, वोट के ठेकेदार आ जाते हैं जो लोगों को गुमराह कर देते हैं, आखिर छोड़ा छोड़ा अपनी अहन तो बनवा दीहन, लेकिन देखना है कि फिर उस गुमराह में तो लोग नहीं पड़ जाएंगे। क्या ऐसे ऐसे भी लोग घूमते हैं कि बनवा दी छोड़िए वोट दे दीजिए? जी जी, ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग घूमते हैं, वादे तो बहुत होते हैं। हैं? धरातल पे कोई काम नहीं होता है, वादे बहुत होते हैं। अब देखिए गाढ़ा खोद करके छोड़ दिया गया है, इस चुनाव के लिए ये गाढ़ा काफी है। अब इस पे वोट ले लिया जाएगा और फिर इसको छोड़ दिया जाएगा, फिर अगले चुनाव में भी इसी तरह का गाढ़ा करके देखिए लोगों का दर्द को समझिए। यहाँ पर जो है जल भराव हो जाता है। जल भराव की स्थिति में कई बार मैं एक बाइक अपाची वाले भाई गिर गए थे गड्ढा में, उनको मैं खुद उठाया था, उनको नाले में गिरा। किसका जिम्मेदारी है? हम सबके पास अभी अधिकार है, वोटिंग का अधिकार है हम सबके पास। हम सब उसी को वोटिंग करें जो यहाँ काम कराए, पहले काम करेंगे उसके बाद वोट। एक तो मैंने दिया कि अभी सरकार ने दिया 700 करोड़, हाँ। और 700 करोड़ को लेकर के मेयर और उप मेयर महोदय ये हमारे लोग क्षेत्र में निकल चुके और प्रचार करने लगे सरकार की बैनर को लगा करके कि 700 करोड़ विकास होगा, ऐसे होगा वैसे होगा, इस चीज को बताने लगे घूम घूम करके। अरे भाई आपको पैसा मिला है ना, सरकार आपको पैसा दी है तो काम करिए। आखिर पैसा दिए घूम के बताइए, प्रचार करिए। आप काम करिएगा, लोग समझ जाएंगे कि पैसा आया है, इसमें प्रचार की क्या जरूरत है। लेकिन पैसा आया, प्रचार शुरू हो गया और काम कहीं नहीं है। तो काम करने की पैसा जनता की है ना। आप जनता को काम करिए, लोगों को समझ में आ जाएगा। यहाँ सोशल मीडिया पर मैं आए दिन देख रहा हूँ, लगातार आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लग रहे हैं। एक वार्ड कभी एक जनप्रतिनिधि पर, कभी मेयर पर वह लगाते हैं कि 30% का कमीशन लिया जाता है, 40% का कमीशन लिया जाता है। मेरे वार्ड में पैसे नहीं दिए जाते हैं, सौतेला व्यवहार किया जाता है। और मेयर साहिबा की अभी तो मैंने तुरंत देखा, कल भी सोशल मीडिया पर चल रहा है कि मेरे सदस्यता को समाप्त करने की साजिश हो रही है। आखिर साजिश क्यों? कौन सी गलतियां हैं मेयर साहिबा की आपकी सदस्यता को समाप्त करने की बात उठ रही है? इसलिए ये जो गलतियां हैं, निश्चित तौर पे अगर दोषी कोई होगा तो कार्रवाई होना ही चाहिए। अब देखना है कि जनता की, ये देखिए ये समस्या आप ये देख सकते हैं। ये नगर निगम के एक थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ेगा तो क्या इसमें गाड़ी रहेगा? सब गाड़ी पलट दी। ये गेट है, ये मेन रोड है, निकलने वाली है। ये देखिए जल जमाव, लगातार जल जमाव, बीमारी का ये कारण है। डेंगू और मलेरिया आप तमाम जानते हैं बीमारी का। अगर यहाँ स्थानीय रहने वाले लोग हैं, जल जमाव की समस्या बनी हुई है, इसमें डेंगू मलेरिया सब भी पाए जाएंगे और वो मच्छर काटेगा, लोग बीमार हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी समस्या एक है। सुनिए नेताजी, सुनिए विधायक जी, सुनिए सांसद महोदय, सुनिए मेयर साहिबा, सुनिए उप मेयर साहब कि ये जनता की आवाज़ है। बोलने में रोम खड़े हो जाते हैं। कष्ट है, इस कष्ट को समझिए। आप लोगों को पीड़ा है, ये दर्द को समझिए। आप लोगों को केवल वोट से मतलब है, लेकिन जनता के दुख और तकलीफ से मतलब नहीं है। यहाँ भी देखिए स्थिति की, यहाँ जो ये सबसे शहर का ये सबसे हॉट सीट है। ये जो बाजार समिति से जो 24 घंटा ये रास्ता, ये चालू रास्ता है, जो 24 घंटा ये गाड़ी चलती है, इस पर बड़ी छोटी गाड़ी चलती है। और ये रोड जो है ये करीब 30 साल से ज़्यादा हो गया हम देखते हुए कि ये रोड बन नहीं रहा है। और ये बनाना चाहिए। जो पावर में रहे तो उन लोग को किसी भी सांसद के यहाँ और यहाँ के विधायक हो या चाहे नगर निगम हो, ये बनाना चाहिए इस रोड को। लेकिन ये रोड नहीं बना रहा है लोग, और यहाँ आए दिन ये जनता का पैर टूट रहा है, हाथ टूट रहा है, और ये जानलेवा यहाँ खतरा हो रहा है। तो इसकी जवाबदेही कौन होगा? यहाँ के नेता होगा, स्थानीय नेता होगा। देखिए केवल वोट की राजनीति होती है, केवल वोट की बातें होती है, लेकिन विकास की बात नहीं हो पाती है। लेकिन इस बार जनता में जो आक्रोश है वो बहुत दिलचस्प होगा। निश्चित तौर पे बदलाव बहुत बड़ी होने की उम्मीद जताया जा सकता है। और आगे देखिए कि होता क्या है। मैं लोगों से आग्रह करूंगा, मेरे INS 24 न्यूज़ चैनल को, अगर बेहतर मैं जनता की आवाज़ को बराबर उठाना हूं, ग्राउंड रिपोर्टिंग करता हूं, ग्राउंड पर जाकर लोगों की बातों को सुनता हूं। कोई पक्ष और कोई विपक्ष की बातें नहीं होती है। निश्चित तौर पे जो जनता की आवाज़ है वहीं INS 24 उठाती है। आप सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि ये आवाज़ वो बहरी गूंगी सरकार के और जनप्रतिनिधि के कानों में जाकर के ये चोट पहुंचाए और जनता की आवाज़ है और जनता का विकास हो सके। जय हिंद।